अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम इसके साथ कैथोड रेज की भी डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बारे में हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि एटम जो है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल था। ये डिस्कवर हो गया था कि एटम एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल थे, वो इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स थे एंड न्यूट्रॉन्स थे। अब इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्कवर किया गया, कैसे पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट हैं एंड न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट हैं। तो उनको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, देन पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं एंड प्रोटॉन्स भी एंड न्यूट्रॉन्स भी। 1879 में सर विलियम क्रॉक्स ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट को उसने किस तरह से परफॉर्म किया और डिस्कवर किया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सर विलियम क्रॉक्स ने बताया कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसको ग्लास ट्यूब भी कहते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसके अंदर उसने गैस को फिल किया और जो गैस का प्रेशर रखा गया था वो 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। और 2 इलेक्ट्रोड्स को फिट कर दिया उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। उन इलेक्ट्रोड्स को एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ फिक्स किया। एक पे एक नेगेटिव चार्ज था कैथोड और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज था जिसको एनोड कहा जाता है। जैसे ही उसने करंट को पास करवाया, बैटरी से हाई वोल्टेज करंट पास करवाया, तो क्या हुआ, कैथोड प्लेट से रेज एमिट हुई और उन रेज ने मूव किया टूवर्ड्स द एनोड। कैथोड प्लेट से क्या हुआ, रेज एमिट हुई और उन्होंने मूव किया टूवर्ड्स द एनोड। इट्स मीन कि जो कैथोड से रेज एमिट हुई थी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसलिए उन्होंने मूव किया है पॉजिटिव प्लेट की तरफ और इन रेज़ को कैथोड रेज़ का नेम दिया गया। अगर हम इन रेज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और ये परपेंडिकुलर होती हैं कैथोड प्लेट के। अब परपेंडिकुलर किस तरह से होती हैं, जो 90 का एंगल बना रहे हों उनको हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कैथोड प्लेट के साथ 90 का एंगल बना रही हैं तो इट्स मीन कि ये परपेंडिकुलर हैं। इनके सामने कोई भी ओपेक हुआ ऑब्जेक्ट रख दिया जाए। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर से लाइट पास नहीं होती। जैसे ही लाइट पास नहीं होगी तो क्या होगा, उसका शेडो कास्ट कर देंगी ये रेज और ये डिफ्लेक्ट होती हैं टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। इट्स मीन कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये मूव करती हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जैसे ही इनको किसी बॉडी के ऊपर फॉल करवाया जाता है तो उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती हैं। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर ये रेज हिट करें डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ तो ये लाइट प्रोड्यूस करती हैं।